अस्सलामुअलैकुम। आइए आज एक इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करते हैं। हम देखेंगे साल 2026 के लिए तकबीरात तशरीक के मुकम्मल अहकामात, इनका स्केजुल और इन्हें पढ़ने के सही तरीके क्या हैं। ये वज़ाहत उन तमाम बातों को बिल्कुल क्लियर कर देगी ताकि इबादात में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये तमाम मालूमात हमने हवा में से नहीं लीं। ये मुकम्मल रहनुमाई जामिया सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ज़फ़रवाल के मुस्तनद उलमा की जानिब से जारी करदा हैं, तो आप इस बात की पूरी तसल्ली रख सकते हैं कि जो कुछ भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो शरीयत के ऐन मुताबिक और बिल्कुल ऑथेंटिक है। आज हम इन 4 अहम पॉइंट्स को कवर करेंगे। तकबीर तशरीक असल में है क्या, 2026 के लिए इसका एग्जैक्ट शेड्यूल, इसे पढ़ने का सही तरीका और आखिर में कुछ इंतहाई ज़रूरी शरई मसाइल जो हम सबको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये तकबीर तशरीक है क्या। ये ईद उल अज़हा के दिनों में हमारे ईमान का एक बुनियादी और इंतहाई ताकतवर ऐलान है। आपने अक्सर नमाज के बाद ये अरबी इबारत ज़रूर सुनी होगी, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। बस यही तकबीर तशरीक है। इस खूबसूरत दुआ के ज़रिए हम अल्लाह ताला की अज़मत और उसकी बड़ाई बयान करते हैं और सच्चे दिल से उसका शुक्र अदा करते हैं। अब यहाँ एक अहम पॉइंट है, ये तकबीर पूरा साल नहीं पढ़ी जाती। इसका एक मखसूस वक्त है। ये 9 ज़िलहज की फ़जर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज की असर की नमाज तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद वाजिब होती है। अब ज़ाहिर है आप सोच रहे होंगे कि साल 2026 में ये दिन कब आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाकिस्तान के हिसाब से 2026 में अय्याम तशरीक का एग्जैक्ट स्केड्यूल क्या बनेगा। देखिए 2026 का शेड्यूल हमने यहाँ बिल्कुल वाज़े कर दिया है। ये मुबारक सिलसिला शुरू होगा मंगल के दिन यानी 26 मई से, जो कि 9 ज़िलहज का दिन बन रहा है। इस दिन फजर की नमाज से ही आगे रोज़ाना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस तकबीर को पढ़ना लाजमी हो जाएगा। और ख़त्म कब होगा, इसके लिए 30 मई यानी हफ्ते के दिन पर तवज्जो दें। ये 13 ज़िलहज का आखिरी दिन होगा। यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये तकबीर असर की नमाज तक ही वाजिब है। मगरिब और इशा में ये नहीं पढ़ी जाएगी। असर के बाद ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। शेड्यूल के बाद अब आते हैं इस बात की तरफ कि इस फरीज़े को ठीक तरीके से अदा कैसे करना है, यानी इसको प्रॉपरली पढ़ने का मेथड क्या है। यहाँ थोड़ा सा फ़र्क समझना ज़रूरी है वाजिब और अफजल के दरमियान। शरीयत में जो चीज़ वाजिब है वो ये है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ एक मरतबा बुलंद आवाज़ से तकबीर कही जाए, लेकिन अगर आप अफजल और ज़्यादा अजर वाला अमल करना चाहते हैं तो इसे 3 मरतबा पढ़ें। यह ज़्यादा बेहतर और पसंदीदा है। और हाँ, टाइमिंग इसमें सबसे अहम है। जैसे ही आप फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरें तो बग़ैर किसी और कलाम के या फ़ोन चेक किए बग़ैर फ़ौरन बाद ये तकबीर अदा करनी चाहिए। ये फ़ौरियत या जल्दी करना इस अमल का एक ज़रूरी हिस्सा है। आखिर में कुछ उन अहम शरई मसाइल को डिस्कस कर लेते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर पेश आते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। सबसे बुनियादी असूल ये याद रखें कि तकबीर तशरीक असल में उन लोगों पर वाजिब होती है जो फ़र्ज़ नमाज बाजमात अदा करते हैं। और देखें, ये सिर्फ आम 5 वक्त की नमाजों तक महदूद नहीं है। जुमा की नमाज और दोनों ईदों की नमाजों के सलाम के फ़ौरन बाद भी इसका पढ़ना बिल्कुल वाजिब है। लेकिन शरीयत में कुछ आसानियां भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी मजबूरी की वजह से अकेले फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है तो उस पर यह तकबीर लाजमी नहीं रहती। हाँ, पढ़ ले तो बहुत सवाब है। इसी तरह ख़वातीन पर इस तकबीर का बुलंद आवाज़ से कहना वाजिब नहीं है। कुछ ऐसे हालात भी तो होते हैं ना जिनका हमें अक्सर सामना होता है। जैसे अगर आप जमात में देर से शामिल हुए हैं यानी मजबूक हैं, तो आप पहले अपनी बकिया नमाज पूरी करेंगे और फिर अपना सलाम फेरने के फ़ौरन बाद तकबीर कहेंगे। एक और अहम बात, अगर इमाम नमाज मुकम्मल होने के बाद किसी वजह से तकबीर कहना भूल भी जाए, तब भी पीछे पड़ने वालों पर लाजिम है कि वो खुद से तकबीर कहें। इमाम के भूलने से आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। तो इन तमाम वाज़े और तफसीली अहकामात को समझने के बाद क्या हम ये अहद कर सकते हैं कि 2026 के इन मुबारक दिनों में हम पूरी मुस्तैदी से अपनी इन इज्तिमाई इबादात को अदा करेंगे। ये एक बेहतरीन मौका है अपनी इबादात को संवारने का और दूसरों को भी इसकी तलकीन करने का। उम्मीद है ये वजाहत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और इन मालूमात से हम सब अपनी इबादात को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे।